जिन्होंने अपनी जिंदगियां हुजूर के कदमों में निछावर कर दी। मैंने आज ये सोचा कि उनकी बारगाहों में खिराज अकीदत पेश करते हुए जवानों के लिए मिसाल रखो। आज के नौजवान आइडियल किसको समझेंगे? मेरे अजीजों, दुनिया आज बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मुजरा करने वाले जालिमों के नाच को देख रही होगी। स्टंट करने वाले इनके सामने हीरो बन जाते हैं। मैं आज आपको उन जियालों की बात रखना चाहता हूं जो हकीकत में हीरो हैं, जो पूरी दुनिया के लिए हीरो हैं। उस बतले जलील का एक नाम काफी है, खालिद बिन वलीद। इसकी मिसाल दुनिया लाने से कासिर है। मेरे अजीजों, मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतनी बात पर होगा जो बरेली के इमाम ने पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज जो गली गली घूम रहे हैं उन तक भी पैगाम पहुंचाओ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। आ जाओ इस दरबार में। इस दरबार का जो सग भी हो जाता है, कुत्ता भी होता है, वो अपने वक्त का मुजद्दिद बन करके ये नारा लगाता है। ये नारा लगाता है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हुजूर ताजुश्शरिया बदरु तरीका फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। ये ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। क्या मतलब है? जो मुस्तफा को पसंद आए वही असल राग है, वही बात अच्छी है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पिया हुजूर के बारगाह में इस्तिआरतन कहा गया है। हुजूर को जो चीज ना पसंद है वो हमारे लिए अच्छी है ही नहीं। यही तो बरेली का मिजाज है। कहते हैं ना ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कि नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये सारे अशार का लुब्बे लुबाब खुलासा क्या है? उसका खुलासा यही है जो सहाबा का नारा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, वही नाम पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और वो जो न हो तो और वो जो न थे तो। ये सारे अशार के बाद अब आओ मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। इसी बात पर तवज्जो रखना, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी। अगर किसी को ठोकर लगी है तो वो दिल पर हाथ रखकर आ जाए। आज मैं उन जियालों की तरफ चलता हूं। यमन का एक कबीला बनु असद एक कबीला है जिसमें रहने वाले एक शख्स है हारिसा, और उनकी बीवी, छोटा सा एक कुंबा, छोटा सा एक खानदान, 3 बच्चे थे। हारिसा और उनकी बीवी और 3 बच्चे। ये यमन का रहने वाला एक कबीला है। औरत अपने तीनों बच्चों को लेकर मैके जा रही थी, और बड़ा बेटा जो उस वक्त उम्र का 8 साल का था, जैद नाम था। काफिले पर अचानक डाकुओं का हमला हुआ और माल लूट लिया गया, और साथ ही डाकुओं ने ये जैद नामीन छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया। एक माँ का कलेजा दहल गया कि मेरे 8 साला बच्चे को मुझसे छीना गया। बाकी 2 बच्चे तो साथ थे। माँ की कैफियत ऐसी थी कि पहाड़ों पर चढ़ जाती, चीखती थी, और अरबी में जो अशार कहती थी, अल्लाहु अकबर, आज भी मौजूद है। यमन की रहने वाली ये खातून
पहाड़ों पर जाकर पुकारती थी कि कोई मेरे जैद को देखा है तो मुझे बता दे। और जब खबर बाप को आकर लगी, बाप जान निछावर करता था अपने बेटे जैद पर। बाप की ऐसी कैफियत कि खाना छोड़ दिया और मिजाज में तब्दीली ऐसी आ गई कि लोगों से मिलना तक छोड़ दिया अपने बेटे की जुदाई के गम में। यमन वाले कहते थे कि हारिसा का बेटा जो गुम हुआ यूसुफ गुमगश्ता है, यानी एक दूसरा यूसुफ है। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ की अलैहिस्सलाम की दूरी हुई थी तो आपने गम किया था, हारिसा ने अपने बेटे जैद की जुदाई में बहुत रोया। और वह अशार जो अरबी में लिखे जाते थे, यमन में जब वो अशार पढ़ते तो अपने जो दुश्मन होते वो भी रो पड़ते थे। बाप की जुदाई के गम के अशार लोगों को रुलाते थे। जमाना गुजर गया, अब डाकुओं ने उस जैद का किया क्या था, कुछ साल अपने